उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली अंशिका एक ऐसी लड़की जिसे अपने गांव की छोटी गलियां और सीधी सादी जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका सपना था एक ऐसी आलीशान जिंदगी जीना जिसमें चमक धमक हो, शान शौकत हो, ऐसी लाइफ स्टाइल हो जिसे देखकर बस लोग यही कहें कि भाई वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। और फिर जैसे जैसे ये वक्त बीता तो उसकी बेचैनी भी बढ़ती चली गई, जिसके बाद वो अपनी गांव की सीधी सादी जिंदगी को छोड़कर वो एक शहर की ओर अपना रुख कर लेती है। अब वो अपने गांव हरपुर बोधर से निकलकर गोरखपुर शहर जा पहुंची और वहां पर पहुंचकर वो सबसे पहले एक कमरे को किराए पर ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उसकी तलाश खत्म हो गई। उसे एक कमरा किराए पर मिल गया, लेकिन शुरुआती दौर में उसके लिए एक शहर की जिंदगी जीना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे नए नए लोगों से उसकी पहचान होती गई, उसके नए नए दोस्त बनते गए। फिर देखते ही देखते उसका रहन सहन बदलने लगा और कुछ वक्त के बाद जो लड़की गांव के साधारण कपड़ों में नजर आती थी, अब वही लड़की शहर के ब्रांडेड कपड़े पहनने लगी थी। आंखों में ब्रांडेड चश्मे, महंगे जूते और हाथ में सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन होता। और इसी स्मार्टफोन से उसने सोशल मीडिया पर एक अपनी अलग पहचान बना ली और धीरे धीरे 7 लाख से भी ज़्यादा उसके फॉलोअर्स बन गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस लग्जरी लाइफ को जीने के लिए ना तो वो कोई काम करती और ना ही किसी तरह का कोई कारोबार करती, बल्कि रोज़ उसका सिर्फ एक ही रूटीन था, और वो रूटीन था कि दोस्तों के साथ महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना। वही मीडिया खबरों की माने कि अंशिका के परिवार वालों का उसका रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और इसी वजह से अंशिका का परिवार उससे दूर होता चला गया और धीरे धीरे कर गांव से उसकी दूरियां बढ़ती गईं। और फिर एक समय आया जब अंशिका पूरी तरह से शहर की जिंदगी में डूब चुकी थी। अब जो भी उसकी आलीशान जिंदगी को देखता वो सोच में पड़ जाता कि आखिरकार अंशिका इतने पैसे लाती कहाँ से है, क्योंकि ना तो वो कोई कारोबार करती है और ना ही किसी प्रकार की वो नौकरी। और यही सवाल हर किसी के मन में एक हलचल पैदा कर रहा था। हालांकि उस वक्त कोई ये नहीं जानता था कि आखिरकार अंशिका करती क्या है, लेकिन जब इस सवाल का जवाब सबके सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि शहर में रहने के दौरान अंशिका की जान पहचान का दायरा बढ़ता चला गया। आए दिन नए नए लोग उसके संपर्क में आने लगे और इसी दौरान अंशिका की मुलाकात होती है द्विवेदी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के मैनेजर विशाल मिश्रा से। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंशिका पहली बार अपने एक साथी बंटी शर्मा के साथ अस्पताल पहुंची और इलाज के दौरान उसकी मुलाकात और बातचीत विशाल से हुई। और बातचीत के दौरान अंशिका ने विशाल से उसका मोबाइल नंबर मांगा, तो उस वक्त विशाल को ये बात बिल्कुल नॉर्मल लगी और इसीलिए विशाल ने अंशिका को अपना नंबर दे दिया। लेकिन ठीक इसके कुछ दिनों बाद अंशिका दोबारा अस्पताल पहुंची तो उसने अस्पताल के बाहर से ही फ़ोन करके विशाल को अस्पताल के बाहर मिलने बुलाया और कहा कि वो थोड़ी देर के लिए अस्पताल से बाहर आए और उससे कुछ बात करनी है। अब विशाल जैसे ही अस्पताल के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि अंशिका बाहर खड़ी है। विशाल अंशिका के पास पहुंचा और दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन फिर अचानक अंशिका ने तमंचा निकाल लिया, विशाल से कहा कि मुझे अभी के अभी 12,000 रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एक झूठा दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दूंगी। अब इस तरीके की बातें सुनकर विशाल पूरी तरह से चौंक गया और उसके दिमाग में उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और परिवार का पूरा चेहरा सामने आने लगा। विशाल ने घबराकर अंशिका को 12,000 रुपए दे दिए। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। कुछ समय बीता और फिर आई 20 जनवरी साल 2026 की वो शाम। उस शाम अंशिका कुछ अपने दोस्तों के साथ एक मॉडल साहब के पास अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और वहीं से फिर उसने विशाल को फ़ोन किया और फिर दोबारा उसे झूठे दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देने लगी। उसने विशाल से कहा कि मुझे 50,000 रुपए की सख्त ज़रूरत है, तुम जल्द से जल्द उन 50,000 रुपयों की व्यवस्था कर यहाँ पर पहुँचो। विशाल फिर अंशिका की बातें सुनकर परेशान हो गया, लेकिन फिर जैसे तैसे उसने 20,000 रुपए का जुगाड़ किया और विशाल उन पैसों को लेकर अंशिका से मिलने गया। लेकिन उस वक्त विशाल के साथ विशाल का दोस्त अमिताभ निषाद भी विशाल के साथ मौजूद था। शाम करीब 5 बजे विशाल और अमिताभ निषाद उसी मॉडल साहब के पास पहुंचे जहां पर अंशिका पहले से ही मौजूद अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। विशाल ने जैसे ही अंशिका को देखा तो अंशिका से बात करने के लिए अंशिका के पास गया, लेकिन पैसे कम होने की वजह से विशाल और अंशिका की बहस होने लगी। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो दोनों के बीच बहस भी तेजी से आगे बढ़ने लगी और इसी दौरान अंशिका ने फिर अपना तमंचा बाहर निकाला और तमंचा देखते ही विशाल और अंशिका के बीच हाथापाई शुरू हो गई। और इसी हाथापाई के बीच अचानक तमंचे से गोली निकल पड़ी और वो गोली सीधा विशाल के दोस्त अमिताभ निषाद पर जा लगी। तो गोली लगते ही अमिताभ निषाद बेसुध होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और गोली की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग तुरंत गाड़ी की तरफ दौड़े और देखते ही देखते राहगीरों ने अंशिका की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया
ताकि वो भाग न सके, और उसी वक्त उसकी सूचना पुलिस को दी गई। कुछ देर बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके पर पुलिस को आता देख अंशिका के दोनों दोस्त वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने अंशिका को गिरफ्तार कर लिया। घायल अमिताभ को अस्पताल पहुंचाया गया और अब पुलिस अपनी जांच कर रही है। अब पुलिस जांच में ये साफ हो गया कि आखिरकार अंशिका की लग्जरी लाइफ के पीछे उसका मकसद क्या था। जहां पुलिस जांच के मुताबिक अंशिका लंबे समय से लोगों को ऐसे ही ब्लैकमेल करती आ रही थी। वो पहले लोगों से दोस्ती करती, संबंध बनाती और उसका वीडियो बनाने के बाद उसे वायरल करने की धमकी देती। फिलहाल अंशिका पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अंशिका एक छोटे से गांव से निकलकर शहर की ओर आई और वो शहर की जगमगाती रोशनी में इस कदर डूब गई कि उसको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो अब क्या करने लगी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो अंशिका ने बिल्कुल इसी तरीके से करीब 150 से भी ज़्यादा लोगों के साथ ठगी की है। लेकिन जांच के दौरान ये भी बात सामने आई कि करीब 12 से भी अधिक पुलिसकर्मियों के साथ भी अंशिका ने ठगी की।